नमस्कार साथियों, मैं वही आपका चिर परिचित राजेश हिंदुस्तानी। देखिए, आज हमारी कंपनी डॉक्टर नेचर वेलनेस के प्रबंध निदेशक डॉक्टर तार प्रकाश तिवारी जी ने एक टॉपिक पे बात की थी, फॉर्चून इन वेलनेस इंडस्ट्री। मतलब जो अपने स्वास्थ्य उद्योग है उसमें क्या भविष्य है, उसका क्या भविष्य है, और यदि कोई उसमें काम करना चाहता है तो उसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म या अर्थात सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी है, ठीक है ना। तो क्या है कि आप कहेंगे भाई हर व्यक्ति अपनी कंपनी की, अपने प्रोडक्ट की अपनी तारीफ़ करता है, लेकिन उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जो पिछले विगत 26 वर्षों से लगातार आयुर्वेद में काम कर रहा है, वेलनेस में काम कर रहा है, और आपके वर्ल्ड लेवल की जो कंपनी है उसमें वो काम कर चुके और भारत के सबसे टॉप अचीवर थे। और उसके बाद हैदराबाद में अचानक आपके राजीव भाई दीक्षित जी से मुलाकात होना, उनके सानिध्य में 3 दिन रहना, जिसने उस व्यक्तित्व की परिभाषा बदल दी, उसका सारा उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया था, उसका पूरा रूपांतरण कर दिया कि भाई आप विदेशी वस्तुएं क्यों बेच रहे हो, जब आप में हुनर है, आपको ज्ञान है और आप वो चीज़ बना सकते हो, और जो हमारे भारत में उपलब्ध है बहुतायत में जड़ी बूटियाँ, तो उनका सदुपयोग तो नहीं करते। और बस वो दिन था। उसके बाद उन्होंने केंद्रीय सरकार की नौकरी छोड़ी और मल्टीनेशनल कंपनी, जिसमें वो लगभग 18 लाख का चेक ले रहे थे प्रति माह का, वो छोड़ी। उसको छोड़ करके वो जयपुर में आए और एक छोटी सी जगह किराए पे लेकर के वहाँ पे अपना काम शुरू किया। उससे पहले उन्होंने हैदराबाद में खेती भी करवाई, अपनी जड़ी बूटियाँ भी लगवाई, लेकिन उसका अनुभव भी उनको कड़वा रहा कि उन्होंने अश्वगंधा इत्यादि लगवाई, लेकिन मार्केट में क्या होता है कि अश्वगंधा है, अश्वगंधा मतलब पेड़ उखाड़ो पूरा और उसको सुखा करके पीस दो, जबकि अश्वगंधा की मात्र जड़ें काम आती हैं, लेकिन जड़ें होती कम हैं, तो वो सीधी बात है, अगर कम आप चीज़ बनाओगे तो महंगी पड़ेगी। तो उस चक्कर में उन्होंने, मार्केट वालों ने पूरे पेड़ को उखाड़ा और उसको सुखा करके पीसना बेचना शुरू कर दिया। तो उससे उत्पादकता तो बढ़ गई, लेकिन जो उसकी गुणवत्ता थी वो बहुत कम हो गई, और जो उसके परिणाम थे वो इतने सकारात्मक परिणाम नहीं मिले अगर तो वो बहुत धीरे धीरे मिले। जबकि हमारी कंपनी डॉक्टर नेचर वेलनेस यानी कि वृत्ति कार्बोटेक की जो एक मार्केटिंग कंपनी है, उसके उत्पादों की 100% कहते हैं कि भाई इनके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे। और साथ में जो हमारे हुनर हैं, एक्यूप्रेशर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, कलर थेरेपी, मृदा थेरेपी, है ना, ये जो सब प्राकृतिक चिकित्सा की पद्धतियाँ जो हैं, इनसे अगर हम उपचार करते हैं, पंचकर्म है, इन सब के अगर समायोजन से हम उपचार करते हैं तो अच्छे से अच्छे रोगी को, अच्छे से जो खतरनाक से खतरनाक बीमारी से बहुत जल्दी यथाशीघ्र सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। ठीक है, किसी को 1 महीने में मिलें, किसी को 3 महीने में मिलें, वो सब निर्भर करता है उस रोगी की प्रवृत्ति पर कि उसको वात पित्त कफ कौन सा दोष ज़्यादा है,
तो उसके ऊपर निर्भर करता है। उनका जन्म कब हुआ था, कौन से महीने में हुआ था, कौन सा मतलब उस समय ऋतु थी, उसके अनुसार हम उनका उपचार करते हैं। इसीलिए हम जब भी उपचार करते हैं तो हम सब सर्वप्रथम यही कहते हैं कि आप हमें उम्र मत बताइए, आप हमें जन्म तिथि बताइए, आप कौन से महीने और कौन से वर्ष में पैदा हुए बताइए, उम्र भी मिल जाएगी उससे, और आपके मौसम कौन सी ऋतु में पैदा हुए, आप 6 ऋतु हैं, 6 ऋतु में से कौन सी ऋतु में पैदा हुए आप पता पड़ जाएगा। तो उससे हम आपका ये देखते पाएंगे कि भाई आपको वात पित्त कफ प्रवृत्ति में से कौन से दोष ज़्यादा हैं। ठीक है ना। तो मैं बात कर रहा था उस शख्सियत की, उस व्यक्तित्व की जिसने 2004 में अपनी केंद्रीय नौकरी छोड़ी, केंद्र सरकार कार्यालय में नौकरी करते थे, उसको छोड़ा जब 45,000 रुपये वेतन था। ठीक है। उसके अलावा MLM कंपनी जो थी उसको छोड़ा, उसमें भी बताया मैंने आपको 18 लाख का चेक ले रहे थे। उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की खेती करवाई। खेती में मैंने बताया कि अश्वगंधा वगैरह इत्यादि खेती करवाई, तो उसमें भी उनको नुकसान हुआ, क्योंकि उन्होंने तो जड़ को पीस के पाउडर निकाला, मार्केट में पूरे पेड़ को पीस के पाउडर आया, तो उनकी कॉस्ट कम पड़ती है, हमारी कॉस्ट, उनकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ी थी। फिर भी उस व्यक्तित्व ने हिम्मत नहीं हारी और जयपुर आए, और जयपुर में जड़ से शुरू किया और गेहूं के ज्वारे लगाए, उसका जूस निकाल के बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उत्पाद बढ़ाते गए और 2007 में अपनी जो इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्री लगाई थी, उसके 3 वर्ष बाद, मात्र 3 वर्ष में अर्थात 2010 में विदेशों में माल बेचना, अपने उत्पाद बेचना शुरू कर दिया। और जब से 16 साल हो गए, जब से किसी भी देश से अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली, और अब 24 देश हो चुके हैं पूरे, 25वां देश शुरू होने जा रहे हैं, मलेशिया। प्रोडक्ट तो जा रहे हैं, लेकिन अब कंपनी के अपने नाम से जाएंगे तो वो फर्क पड़ता है। ठीक है ना। तो आप ये सोचिए कि कितना अगले ने सहन किया, कितनी अगले ने परिश्रम किया, और कितने भक्ति से, यानी कि कितने वो लग करके अपने डेडिकेशन से वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और लोग कहते हैं जी कि उनके उत्पाद जो हैं महंगे हैं। लोगों को, मुझे ये समझ नहीं आता लोगों को परिभाषा क्यों नहीं पता पड़ती, भाई महंगा सस्ता क्या होता है। आप इफ़ेक्टिव कॉस्ट यानी कि प्रभावकारी जो मूल्य है वो देखना चाहिए ना। एलोपैथी वाला ज़िंदगी भर आपको दवाइयाँ खिलाते रहता है, उससे कभी गैंग्रीन हो गया, कभी आपके किडनी ख़राब हो गई, कभी आँखें ख़राब हो गई, कभी आपको हार्ट अटैक आ रहा है, स्ट्रोक आ रहा है, मतलब क्योंकि आपका बीपी बढ़ जाता है। वो आपको सस्ता लग रहा है क्योंकि वो 10 दवाइयाँ जो है सस्ती हैं, क्योंकि उनकी प्राइस तो कुछ होती ही नहीं है। ठीक है ना। वो आपको सस्ती लग रही है कि ज़िंदगी भर खानी है, तो वो आपको सस्ती लग रही है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम आपकी मधुमेह को 1.5 साल 2 साल में ख़त्म कर देंगे, और उस पीरियड में आपके मान लीजिए 2 लाख रुपए लग रहे हैं। मैं तो एक आइडिया मत दे रहा हूँ कि हो सकता है 1.5 लाख में भी हो जाए, हो सकता है वो 1 लाख में भी ठीक हो जाए, साल भर में ठीक हो जाए। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई वात पित्त कफ जो प्रवृत्ति है उसके हिसाब से उपचार करेंगे। अब वो उनको ही हुई है डायबिटीज़, या उनके पेरेंट्स को भी डायबिटीज़ है या थी, तो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो वो महंगा लग रहा है आपको कि भाई आपने 1.5 लाख 2 लाख रुपए व्यय किए, या यूँ कह लीजिए कि लागत लगाई, और आपको उसका परिणाम मधुमेह से मुक्ति मिल गई। अब आप उसको अगर कहते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट महंगे हैं, तो भाई फिर तो हमारे पास कोई आपके लिए उपाय नहीं है। फिर तो ये है कि आप ठीक है वहाँ जाइए, ज़िंदगी भर दवाइयाँ खाते रहिए। पहले आधी गोली शुरू होगी, फिर 1 गोली शुरू होगी, फिर 2 गोली शुरू हो जाएंगी, फिर इंसुलिन लगने लग जाएगी। आपकी डायबिटीज़ से तो आपको मुक्ति मिलेगी नहीं, मुक्ति मिलेगी नहीं। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम आपको जल्दी मुक्ति दिलाएंगे। थायराइड है, थायराइड जैसी छोटी सी बीमारी
जिसके कारण उनको नहीं पता कि वो किस कारण से होता है, क्यों होती है, या थायराइड की बीमारी शुरू क्यों हुई थी, ये उनको नहीं पता। और वो उसका उपचार करने की बातें करते हैं। वो कहते हैं जी T3 बढ़ गया, T4 बढ़ गया, कुछ हो गया, तो TSH बढ़ गया तो कुछ हो गया, इसलिए आपको हाइपोथायराइड हो रहा है, हाइपर थायराइड हो रहा है, कोई मोटा है कोई पतला है, इसलिए हो रही है। गले पे देखिए आपके जो नस है यूँ भरी आई है, तो आपकी समस्या हो रही है। हम ये कहते हैं कि आपकी थायराइड को हम मात्र 27 दिन से लेकर 90 दिन में उन रूप से आपको उससे मुक्ति दिला सकते हैं। वो भी इसलिए 90 दिन बोले जा रहे हैं कि आपकी माताजी को पिताजी को थायराइड रही हो तो, या आपको अभी कोई जो समस्या है जब आप बताएंगी हमें, बताएंगे क्योंकि जनरली आम सामान्य बात है वो महिलाओं में होती है, ठीक है ना। तो अगर महिला हमें अपनी पूरी इतिहास बताएगी कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था, हमें उसे बचपन से का पूरी इतिहास जानना है। अगर वो हमें बचपन की कहानी बता देगी अपनी, तो हम उसका उपचार जल्दी कर पाएंगे, समझे। इसी प्रकार माइग्रेन है जिसका उपचार एलोपैथी में नहीं है, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, उसका उपचार एलोपैथी में नहीं है। धरण है यानी कि नाभि का खिसकना, यानी कि नवल का जो नाभि कहलाती है, जो नाभि बोलते हैं उसको सुंडी भी बोलते हैं लोग, तो उसका धरण खिसक जाना, यानी कि कभी लेफ़्ट कभी राइट, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ भी हो सकती है। तो उससे कभी वो उल्टी होती है, कभी दस्त लगते हैं, कभी दोनों हो जाते हैं समस्याएं। और एक बीमारी कहलाती है आजकल IBS है ना, तो वो भी उसका बहुत बड़ा कारण नाभि खिसकना ही है। तो उसका भी उनके पास कोई उपचार नहीं है। टाइफाइड यानी कि उस और पीलिया है ना, जॉइंडिस के साथ पीलिया, और टाइफाइड यानी कि वो क्या बोलते हैं उसको, ज्वर, कौन सा ज्वर कहलाता है, मोतीजरा है ना। तो इन बीमारियों का भी उनके पास कोई उपचार नहीं है। देखिए सीधी सी कहानी है कि भाई जॉइंडिस हुआ तो आपके लीवर ख़राब है, यानी यकृत में आपकी समस्या है, और आप उसका उपचार क्या कर रहे हैं, आपने 52 दे दी साहब ये पी लो, उससे होने जाना क्या है, कुछ नहीं, नुकसान ही होना है, क्योंकि वो शक्कर है, उसमें और है क्या, सिरप में कुछ भी नहीं है, शक्कर ज़्यादा है, पैराबीन है, शक्कर है, तो वो आपके लीवर को ठीक तो नहीं करेगा, लेकिन जो लीवर थोड़ा बहुत सही है उसको भी वो ख़राब करेगा। हम कहते हैं कि हम आपके लीवर को पूर्ण रूप में सही करेंगे, चाहे वो फैटी लीवर हो, चाहे लीवर सोरासिस हो, उसको बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो ये मेरा कहना है कि भाई यदि आपको वेलनेस इंडस्ट्री में काम करना है, स्वास्थ्य उद्योग में काम करना है, तो आपके लिए हमारी कंपनी डॉक्टर नेचर वेलनेस सबसे उपयुक्त कंपनी है, और इसीलिए हमने आपको निकाला है। भाई हमें 11,000 जैन जी की आवश्यकता है, जो अति महत्वाकांक्षी हों, जो ये सोचते हो कि भाई मैं कुछ भी कैसे भी करना है, जल में आग लगा के ही, हमें अगर कोई हेलीकॉप्टर मिल रहा है तो हम जल में आग भी लगा लेंगे। और जिनके सपनों को सुन करके कोई उनको पागल कहे, लेकिन वैसे जैन जी ने जो अभी जंतर मंतर दिल्ली में इकट्ठे हुए थे, वो जैन जी नहीं, जिन्हें अभद्र भाषा के अलावा अतिरिक्त कुछ नहीं आता। क्योंकि आपको जानकारी मिल सकती है नेट से, लेकिन आपको ज्ञान नहीं मिल सकता नेट से, ध्यान रखिए। और हम आपके भविष्य को उज्ज्वल बनाने की बात कर रहे हैं, हम आपको नौकरी दे रहे हैं, तो आप उसको ठुकराइए मत, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। हमने कहा है प्रति माह यानी अगस्त के महीने में हमें 11,000 लोग तो चाहिए ही चाहिए, जिसमें हम सबसे ज़्यादा जैन जी ही लेंगे, ताकि उनको उसका पता पड़े कि भाई क्या होता है और क्या नहीं होता है। और उनको हम लगभग 10,000 रुपये तनख्वाह देंगे, वेतन देंगे, ठीक है।
और इससे ऊपर ज़्यादा चाहिए उनको तो थोड़ी सी अपनी मेहनत करें, परिश्रम करें, अपनी हुनर को दिखाएं। और अगर कोई कुछ उनको लगता है भाई किसी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो हमारे से संपर्क में रहें, हम उनको हर चीज़ समझाएंगे, हर चीज़ सिखाएंगे। बीमारी क्यों होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसका उपचार कैसे किया जा सकता है, घर के रसोई में उपलब्ध सामग्रियों से उनका उपचार कैसे कर सकते हैं, या एक्यूप्रेशर की कौन से बिंदु हैं जो उनको दबा करके सामान्य बीमारियों से मुक्ति पाई जा सकती है। तो आप सब ये करिए और विश्वास कीजिए कि आप निराश नहीं होंगे। आपको 10,000 छोड़िए, आप अगर थोड़ी सा परिश्रम करेंगे और दिल में आग लगा करके करेंगे तो आप 10,000 की जगह 20,000 भी कमा सकते हैं। और 4-5 महीने में अगर आप ढंग से काम कर लेते हैं तो आप 1 लाख रुपये प्लस भी कमा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और साथ में आपको जो सम्मान मिलेगा वो आपको IAS IPS कुछ भी बन जाइए आप, कोई MLA बन जाइए, वो सम्मान नहीं मिलेगा जो हमारे यहाँ हमारे साथ काम करने से मिलेगा, वो कहीं नहीं मिलेगा। और सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर आपको आशीर्वाद मिलेंगे, दुआएं मिलेंगी जो सबके लिए आवश्यक है। ठीक है, शुभ रात्रि, धन्यवाद।